हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्नावली 9.1 शुरू करेंगे और इसमें एक ही प्रश्न है तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। और चलिए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो इसी क्वेश्चन का जो बेसिक है हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया है और हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियों को भी देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने उसमें समझा हुआ है। तो जिन बच्चों ने अगर वो वाला पार्ट समझ लिया है तो ये बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, यानी दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पहला जो है, जैसे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। पहला है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा यानी रेखाओं। तो इसको हम आकृति में ही देख पाएंगे। तो चलिए हम एक आकृति देख लेते हैं। हमें ये चेक करना है, जैसे हमें पहली आकृति दी गई है तो हमें ये चेक करना है कि इस आकृति में एक ही आधार और क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमें पहली आकृति दी गई है तो पहली आकृति में जो चतुर्भुज हमें दिया गया है एक तो, और एक त्रिभुज हमें दिया गया है। चतुर्भुज का नाम हम रख देते हैं ABCD, या हमें ABCD बुक में दिया गया है। ये देखिए हमने रख दिया ABCD। और त्रिभुज का नाम हम रखेंगे PDC, मतलब बीच में हमें एक पॉइंट P बस देना है तो PDC हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आकृति दी गई है। तो क्या ये इनका एक ही आधार है? तो हाँ, इनका एक ही आधार है DC। आप देख पा रहे होंगे इनका एक ही आधार है, ये DC पर बना है चतुर्भुज ABCD। आप देख सकते हैं चतुर्भुज ABCD किस पे बना है? DC पे ही तो बना है ना। ये जो चतुर्भुज है ये किस पे बना हुआ है बताइए? ABCD किस पे बना है? ये DC पे बना है। इसके बाद यदि हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज भी किस पे बना है? ये DC पे ही बना है। तो इनका जो उभयनिष्ठ आधार है वो क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ आधार और यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार है DC। दोनों का एक ही है DC। आ गया होगा आपको समझ में? दोनों का उभयनिष्ठ आधार है DC। और क्या ये एक ही समांतर रेखा के बीच है? तो देखिए सभी बिंदु एक ही सीध में है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये एक ही समांतर के बीच स्थित हैं। ये देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों मतलब कौन कौन? समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज PDC। तो दोनों किसके समांतर हैं? दोनों समांतर रेखाओं AB और DC के मध्य स्थित हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB और DC के मध्य स्थित हैं। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, मध्य स्थित है। चलिए, ये पहले का आंसर। आकृति आपको दी गई है, ये आपको लिखना है। इसके बाद दूसरी आकृति देख लेते हैं। दूसरी आकृति में हमें पहला एक चतुर्भुज दिया गया है PQRS। ये देखिए, ये चतुर्भुज हमें दिया गया है PQRS। इसे नाम दे देते हैं PQR और S। इसके अंदर एक और चतुर्भुज हमें दिया गया है जिसको हम नाम देंगे MNSR। मतलब ये होगा कि ये वाला जो बिंदु है इसे हम M नाम दे देंगे और ये वाला जो बिंदु है N, ये बुक में दिया गया है तो इसी हिसाब से अब हम लोग दे रहे हैं। तो ये चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा ना, ये
पेंसिल से बना हुआ है, ये पेन से बना हुआ है। दोनों का आधार लेकिन एक ही है। आप देख सकते हैं दोनों एस आर पर ही बने हुए हैं। अगर हम एम एन आर देखें, अगर हमने एम एन आर को हाईलाइट किया तो देखिए ये एस आर पर ही बना हुआ है, और हमारा जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है ये भी किस पे बना हुआ है, इसी एस आर पे बना हुआ है ना। तो उभयनिष्ठ आधार तो हमारे पास हमें मिल चुका है, तो हम उभयनिष्ठ आधार सबसे पहले लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार होगा, बताइए क्या होगा उभयनिष्ठ आधार, एस आर। वेरी गुड, तो ये एस आर होगा। इसके बाद दोनों समांतर क्या दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये एम और एन इसी पर मिलने चाहिए थे, इसी एक ही रेखा पर सभी बिंदु मिलने चाहिए थे। जैसे ऊपर वाली आकृति में एक ही रेखा पर सभी बिंदु स्थित है, इसमें एक रेखा अलग है और दूसरी एक अलग रेखा है, तो समांतर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि दोनों कौन कौन, पी क्यू आर एस और एम एन आर एस, दोनों हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, दोनों पी क्यू आर एस और एम एन आर एस एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही, यहाँ पे हम लिखेंगे एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, तो ये एक समांतर रेखाओं का युग्म हो गया, तो ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच नहीं है, इसमें एक और समांतर रेखा, तो अब क्या हो जाएगा, एक ही युग्म एक बन जाएगा। तो यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी, एक ये और एक ये, लेकिन होना चाहिए एक ही समांतर रेखाओं के बीच। तो ये हो गया। अब यहाँ पे तीसरी आकृति देखते हैं। तीसरी आकृति में हमें एक चतुर्भुज दिया गया है, इसका नाम है, तो तीसरी आकृति थोड़ी सी मैंने करेक्ट की थी, यहाँ पे जोड़ना था। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि तीसरी आकृति में हमें एक चतुर्भुज दिया गया है, ये वाला, इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एस। तो ये हमें चतुर्भुज दिया गया है, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, जिसका आधार यहाँ पे होगा एस आर, देख रहे हैं ना। या फिर इस आकृति को यदि ध्यान में देखें तो इसका आधार हम क्यू आर लेंगे, क्योंकि ये दूसरी आकृति इसी आधार पे बनी हुई है। तो यहाँ पे नाम देंगे हम टी, जैसा कि बुक में दिया गया है। तो एक त्रिभुज है टी क्यू आर, आप देख पा रहे होंगे ये त्रिभुज है टी क्यू आर, जो भी क्यू आर पर ही बना हुआ है। अगर हम इस आकृति को ऐसा घुमा दें ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए क्यू आर और ये टी क्यू आर है ना। तो ये थोड़ा सा सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस का आधार क्यू आर है, और त्रिभुज टी क्यू आर का भी आधार क्या है, क्यू आर है। तो उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा, ये क्यू आर। आप देख सकते हैं इसी पर ये त्रिभुज बना हुआ है, देख लीजिए, और इसी पर ये चतुर्भुज बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो उभयनिष्ठ आधार हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, उभयनिष्ठ आधार क्या होगा बताइए, क्यू आर, है ना। उभयनिष्ठ आधार क्या होगा, क्यू आर, जो दोनों के पास आधार है, ये देखिए। और क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो हाँ बिल्कुल है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि तीनों बिंदु एक ही सीध में है अगर हर जगह, तो ये एक ही समांतर के बीच स्थित है। तो हम लिखेंगे तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस और त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज टी क्यू आर, दोनों एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर
रेखाओं कौन कौन सी हैं बताइए? पी एस और क्यू आर के मध्य स्थित है। पी एस तथा क्यू आर के मध्य स्थित है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं तीसरे का। अब हम बात करेंगे चौथी आकृति। तो यहाँ पे हमें चौथी आकृति दी गई है, इसको चौथा नंबर हम दे देंगे। इसमें हमें एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, A B C और D। इस चतुर्भुज को हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये चतुर्भुज है ABCD। इसके अंदर हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम है, ये वाला यहाँ पे हमें नाम दिया गया है R किताब में, और ये दिया गया है P, और ये वाला नाम दिया गया है Q। तो इसको भी हम, इस त्रिभुज को भी RPQ जो त्रिभुज है ना, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इनका एक ही आधार है चतुर्भुज और त्रिभुज का? तो अगर हम चतुर्भुज के आधार की बात करें तो इस तरफ से देखना होगा, क्योंकि ये इनके दोनों के आधार इस साइड है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ABCD ये चतुर्भुज है ABCD, तो इसका आधार तो होगा BC। लेकिन जो हमारा त्रिभुज है RPQ, इसका आधार ये इतना सा है, ये देखिए PQ। तो उभयनिष्ठ आधार नहीं है, इनके अलग अलग आधार हैं। पहले चतुर्भुज ABCD का आधार यदि हम देखें तो इसका आधार क्या आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा BC। लेकिन अगर हम त्रिभुज का आधार देखें तो PRQ जो त्रिभुज है, इसका आधार तो यही है PQ अकेला। तो लिखेंगे कि इसमें उभयनिष्ठ आधार नहीं है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज RPQ का उभयनिष्ठ आधार नहीं है। उभयनिष्ठ आधार नहीं है। क्या ये दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि सभी बिंदु बिल्कुल एक ही सीध में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो लिखेंगे परंतु दोनों, यानी कि ये और ये दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? AD और BC। तो समांतर रेखाओं AD और यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं AD व BC के बीच स्थित है। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अगली आकृति। तो पांचवी आकृति हमें ये दी गई है। अब इसमें हम देखेंगे दो यहाँ पे आकृति बनी हुई है। पहला हमें जो चतुर्भुज दिया गया है वो है ABCD, और दूसरा जो हमें दिया गया है वो है APQD। तो आप देख पाए होंगे। तो सबसे पहले मैं पहला चतुर्भुज हाईलाइट कर देता हूँ ABCD, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो सके। तो ये देखिए, ये एक चतुर्भुज है ABCD, और दूसरा चतुर्भुज भी हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे APQD। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये देखिए AP और DQ, और ये यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, इसमें भी रहेगा ये P से ये। तो ये वाला हमने जो हाईलाइट किया है, इस चतुर्भुज का क्या नाम है बताइए? APQD। तो अब इसमें हमें उभयनिष्ठ आधार बताना है। तो क्या इसमें उभयनिष्ठ आधार है? आंसर है नहीं। देखिए, अगर हम चतुर्भुज ABCD की बात करें तो इसका आधार BC है, और अगर हम चतुर्भुज APQD की बात करें तो इसका आधार PQ है।
तो दोनों के अलग अलग आधार हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ABCD तथा चतुर्भुज APQD का उभयनिष्ठ आधार नहीं है। आधार नहीं है। लेकिन बताइए क्या दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित है? क्या आप बता सकते हैं? मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये सभी जो हैं एक ही रेखा पर स्थित है ना, तो ये एक ही समांतर के बीच स्थित होंगे, लेकिन दोनों एक ही समांतर रेखाओं दोनों एक ही समांतर रेखाओं नाम बताइए। दोनों एक ही समांतर रेखाओं के नाम बताइए। AD और BQ। सबसे शुरू वाला बिंदु और सबसे आखिरी वाला बिंदु लेना होता है बस। तो समांतर रेखाओं AD और BQ के बीच स्थित है या के मध्य स्थित है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आखिरी आकृति और बची है, इसे हम छठवां नंबर दे देते हैं। तो इसमें हमें क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे 1 2 3 चतुर्भुज दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा और अच्छे से देखना होगा। ये देखिए, पहला चतुर्भुज ये है PQRS, देख पा रहे होंगे आप। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये पहला चतुर्भुज है। अब दूसरा चतुर्भुज है, यहीं से स्टार्ट है, इसी आधार से PACS। ये देखिए PBCS, ये वाला PBCS। तो बस ये यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए PBCS, इसका भी आधार PC ही होगा। और बड़े त्रिभुज PQRS का आधार भी क्या है? PS है। और PBCS का भी आधार क्या है? PS है। तो PADS का भी आधार क्या होगा? इसको भी हाईलाइट करेंगे यदि, तो ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा PADS। तो इस आकृति को सीधी सी बात है ऐसा कर लीजिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। एक ही आधार पर सबसे बड़ा PQRS, फिर उससे छोटा PBCS, वो भी इसी पर है, PS पर। और सबसे छोटा ADSP, ये भी इसी PS पर ही है। तो उभयनिष्ठ आधार तो PS है ना। लेकिन क्या एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? तो आंसर है नहीं, इनकी अलग समांतर रेखा है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है। तो यहाँ पे ये एक समांतर रेखा का मध्य बिंदु होगा, मतलब बीच का हिस्सा होगा। ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो एक ही समांतर के बीच तो स्थित नहीं है, इतनी सारी समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत ही सरल है। सबसे पहले लिखेंगे कि तीनों चतुर्भुज, तीनों के नाम लिखने होंगे। चतुर्भुज पहला बड़ा वाला कौन सा था? PQRS चतुर्भुज PQRS, कॉमा, फिर छोटा, उससे छोटा कौन सा था? PBCS चतुर्भुज PBCS तथा, अब कॉमा नहीं लगाना है, तथा लग गया, तथा चतुर्भुज PADS। ये 3 थे ना, के, या हाँ ठीक है, के उभयनिष्ठ का लिखना पड़ेगा, का उभयनिष्ठ आधार क्या होगा बताइए? PS है। परंतु दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है। परंतु दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है, क्योंकि इतनी सारी समांतर रेखाएं एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है, मध्य स्थित नहीं है। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। तो
तो इस तरीके से प्रश्नावली 9.1 समाप्त होती है। यदि आप इनके आंसर लिखना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा। ये देखिए, एक एक करके सभी के आंसर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो साथ में आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, तो जब आप एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। यहाँ देखिए, 5वां और ये 6वां, इन दोनों के आंसर इसी तरीके से एग्ज़ाम में आपको लिखना है, तो आप अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। तो ये थी प्रश्नावली 9.1। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.2 से संबंधित प्रमेय की, और प्रश्नावली 9.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आप इसी क्रम में आगे पढ़ाई करते रहिए। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए आपकी। तो प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।